चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे, एकदम मस्त ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास रहने वाली है हमारी, वो हिंदी की क्लास रहेगी। कहने का मतलब समान हिंदी की। इसमें जो है हम आपको रस कराएंगे। क्या कराएंगे? रस। और उसके जो है प्रकार भी कराएंगे। और प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात है इसमें हम साहित्य बहुत अच्छी तरीके से कराएंगे और वन शॉट क्लास रहेगी। प्यारे बच्चों, एग्जाम कोई भी हो, चाहे आपका यूपीपी का हो, चाहे यूपीएसआई का हो, और भी जितने एग्जाम्स में हिंदी आपको देखने को मिलती है, सारे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए कामयाब रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे तो रस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रस कहते किसे हैं, ठीक है, उन पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, एक बात ध्यान देना, जब किसी पाठक, दर्शक, श्रोता के द्वारा कोई कहानी, दृश्य या बात सुनकर मन में जो भाव पैदा होता है उसे हम रस कहते हैं। देखिए, रस का मतलब ये होता है कि रस, चाहे अगर आप किसी से पिट रहे हैं तो भी रस है, किसी को पीट रहे हैं तो भी रस है, कुछ खा रहे हैं तो भी रस है, कुछ पी रहे हैं तो भी रस है, किसी को छेड़ रहे हैं तो भी रस है। रस जो है हर काम, आप कोई भी काम कर रहे हो तो जब तक आपको रस नहीं मिलेगा तब तक आप काम नहीं करोगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें तो देखिए, जैसे यहाँ पर एक पंक्ति है कि रसयते आस्वादते इति कथन। ये कथन किसका है? कौन सा? तो रसयते आस्वादते इति कथन, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए। ये कथन दिया था प्यारे बच्चों आपके विश्वनाथ जी ने। किसने दिया था? विश्वनाथ ने दिया था, ठीक है। अगले पॉइंट में बात करें कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ स्वाद या आनंद होता है, ठीक है। आनंद कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आगे देखिए, कहता है कि रस के जनक कौन है, तो आप कहोगे कि रस के जनक जो है प्यारे जो आपके भरत मुनि है। रस के जनक कौन है? तो भरत मुनि है। वहीं बात करें तो भरत मुनि की पुस्तक का क्या नाम है? तो नाट्य शास्त्र नाम है भरत मुनि की पुस्तक का। फिर देखिए, नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय? अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय, तो आप कहेंगे 36 अध्याय है नाट्य शास्त्र में, ठीक है। और नाट्य शास्त्र को जो है पंचम वेद की संज्ञा प्राप्त है। क्वेश्चन करता है कि पंचम वेद निम्न में से किसे कहते हैं, तो आप उसमें जो है नाट्य शास्त्र लगा देना। एक बात और ध्यान रखना कि नाट्य शास्त्र को ही जो है प्यारे बच्चों आपका काव्य शास्त्र भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र के अध्याय 6 में रस का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? रसों का वर्णन किया गया है। कौन से? तो नाट्य शास्त्र के अध्याय 6 में। वहीं नाट्य शास्त्र के अध्याय 7 में जो है रस के भाव का वर्णन किया गया है। रस के भाव का वर्णन किसमें किया गया है? तो अध्याय 7 में किया गया। रस के भावों का वर्णन जो है अध्याय 7 में किया गया है। तो ये वाला पॉइंट आपने बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा। आगे देखिए, अगर आगे मैं बात करूं तो देखिए, अगर मैं कहूं तो भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं, तो 8 हैं। वहीं रसों की कुल संख्या कितनी है, तो प्यारे बच्चों आप कहोगे कि रसों की कुल संख्या 11 है, ठीक है। नवा रस किसने जोड़ा था? तो उद्घट भी हो सकते हैं और मम्मट भी हो सकते हैं। जैसे अगर आपको कहीं उद्घट लिखा मिलता है तो वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इन्हीं का नाम था, ठीक है, मम्मट का ही। तो मम्मट ने जोड़ा, उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो शांत रस है। कौन सा? नवा रस किसने जोड़ा? तो मम्मट ने जोड़ा। क्या नाम है? तो शांत रस। 10वां रस कौन सा है? तो आचार्य जगन्नाथ ने जोड़ा। कौन सा है? तो वात्सल्य रस है, ठीक है। वहीं 11वां रस कौन सा है? तो आचार्य रूप गोस्वामी ने जोड़ा। और जो है ये कौन सा है? तो भक्ति रस है, ठीक है। रस काव्य की प्राणात्मा है। ये कथन किसने दिया है? कौन सा? कि रस जो है काव्य की प्राणात्मा है। ये कथन प्यारे बच्चों रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था, ठीक है। वहीं रसराज या रसपति, ठीक है, रसराज या रसपति श्रृंगार रस को कहते हैं, ठीक है। मतलब सभी रसों का राजा कौन है? तो श्रृंगार रस है, ठीक है। ये बात किसने कही थी? तो ध्यान रखना, ये भोजराज ने कही थी कि जो है रसों का राजा जो है वो श्रृंगार रस है। ये बात किसने कही? तो भोजराज जो है एक कवि थे, उन्होंने ये बात कही थी। आगे अगर मैं कहूँ तो रस के अंग कितने हैं प्यारे बच्चों? क्या? तो रस के अंग कितने हैं? तो रस के 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से? देखिए, एक तो स्थायी भाव, एक है प्यारे बच्चों आपका अनुभव, एक है विभाव और एक है संचारी भाव। स्थायी भावों की संख्या की बात करें तो 9 है। कितनी संख्या है प्यारे बच्चों? 9 है, ठीक है। अनुभाव की संख्या की बात करें तो 4 है। विभाव की संख्या की बात करें तो 2 है। वहीं संचारी भावों की संख्या की बात करें तो ये 33 है, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी बहुत गजब तरीके से, ठीक है। समझिएगा अगली बात। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थायी भाव की। देखिए, स्थायी भाव कहते किसे? तो जो भाव काव्य या मन में हमेशा रहते हैं, परमानेंट के लिए, वो क्या कहलाते हैं? तो वो या तो प्रधान भाव होंगे या मुख्य भाव होंगे, वही जो है आपके स्थायी भाव होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, यहाँ पर रस एवं स्थायी भाव आपको दिए गए। आप एक बात सोच रहे हो, यहाँ पर रस देख के आपने सोचा होगा कि सर ने कही थी कि मतलब जो है 8 तो मुख्य होते हैं, क्या कि 8 तो मुख्य होते हैं और कुल होते हैं 11। लेकिन यहां पर जब इन्होंने लिखा है तो यहां पर रस दिख रहे हैं आपको 12, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो रस बढ़ रहे हैं, जैसे ये प्रयाण है, प्रयाण एक रस है, ठीक है।
कौन सा, ये वाला जो रस आपको दिख रहा है ये प्रयाण है, और प्रयाण का यहाँ पर स्थायी भाव है ये स्नेह है, तो ये 12वां रस है। अब 12वां रस भी आपको दिख गया, तो ये प्यारे बच्चों आपके आधुनिकता में जाएंगे। किस में जाएंगे, तो आप कहोगे कि आधुनिक समय में जिन रसों को बढ़ाया जा रहा है वो सारे रस जो है आधुनिकता में जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए, तो एक तरफ हमने यहाँ पर रस लिख दिए और एक तरफ स्थायी भाव। देखिए, अगर मैं कहूँ श्रृंगार रस का स्थायी भाव तो आप कहोगे कि रति है। क्या है, रति। वहीं आगे मैं कहूँ कि बताओ हास्य रस का स्थायी भाव तो आप कहोगे कि हास है। करुण रस का स्थायी भाव तो आप कहोगे कि शोक है। रौद्र रस का स्थायी भाव तो आप कहोगे क्रोध है। वीर रस का स्थायी भाव तो आप कहोगे कि उत्साह है। ठीक है, भयानक रस का स्थायी भाव तो आप कहोगे कि भय है। तो ये कितने हो गए, 6 आपने यहाँ समझे। आगे देखिए, विभत्स रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों आपका जुगुप्सा होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आप कहोगे कि विस्मय होता है। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव आप कहोगे कि निर्वेद होता है। ठीक है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव आप कहोगे वात्सलता है। भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वर विषया करती है। ठीक है, प्रयाण का मैंने आपको बता ही दिया कि स्नेह होता है। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो ये विभत्स रस है, अब इसका स्थायी भाव आपको जुगुप्सा ना दिख के क्या दिख सकता है, तो घृणा भी दिख सकता है। क्या दिख सकता है प्यारे बच्चों, आप कहोगे कि घृणा। तो याद रखनी वाली बात है ये कि जुगुप्सा का स्थायी मतलब जो है विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा, इन दोनों में से एक आपको दिख सकता है। बाकी आपने यहाँ पर पूरी बातें प्यारे बच्चों समझ ली होंगी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो अगला पॉइंट यहाँ पर आप देख पा रहे हो, देखिए बात करेंगे विभाव की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों, विभाव की। ठीक है, अभी आपने पीछे स्थायी भाव समझ लिया, अब बात करेंगे विभाव की। देखिए विभाव वो होते हैं जो सोए हुए भाव रहते हैं। ठीक है, कैसे भाव रहते हैं प्यारे बच्चों, जो सोए हुए भाव रहते हैं और थोड़ा सहारा पाकर वो उठ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। क्या कहा मैंने, जो सोए हुए भाव रहते हैं और थोड़ा सा सहारा पाकर उठ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट डाउन किया है। ठीक है, एक तो आलंबन विभाव और दूसरे प्यारे बच्चों आपके उद्दीपन विभाव। ठीक है, अब अगर मैं आलंबन विभाव की बात करूं सबसे पहले, देखिए विभाव कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। मैं अगर आलंबन विभाव की बात करूं तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो आश्रय आलंबन और दूसरे विषय आलंबन। ठीक है, एक आश्रय आलंबन और दूसरे विषय आलंबन। देखिए आश्रय आलंबन कौन होते हैं, जिसके मन में उत्पन्न हो। ठीक है, जिसके मन में उत्पन्न हो। और विषय आलंबन का मतलब क्या होता है, जिसे देखकर उत्पन्न हो। ठीक है, कौन सा, क्या, तो भाव। भाव क्या कहा मैंने, जिसके मन में कोई भाव उत्पन्न हो और जिसे देखकर भाव उत्पन्न हो। ठीक है, अब वो चाहे नायक हो सकता है। ठीक है, चाहे क्या हो सकता है, चाहे नायक हो जाए प्यारे बच्चों, और चाहे आपका नायिका हो जाए। चाहे नायक हो जाए और चाहे आपका नायिका हो जाए। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, सही है। अब एक बात समझिए, मैंने क्या कहा, आलंबन 2 प्रकार के, एक आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन। अब जैसे एग्जाम्पल मैं लूँ, मान लूँ यहाँ कहा गया है कि सोनू जो है गीता को देखकर मोहित हो गया। सोनू जो है गीता को देखकर मोहित हो गया। अब इसमें सोनू जो है, ये जो सोनू आपको दिख रहा है ये क्या है, आश्रय है। ठीक है, और गीता जो है ये क्या है, तो ये प्यारे बच्चों आपका विषय है। क्योंकि सोनू जो है किसको देखकर मोहित हुआ है, गीता को ही तो देखकर मोहित हो गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सही। आगे देखिए, बात करें उद्दीपन विभाव की। ठीक है, उद्दीपन विभाव, तो विभाव के 2 प्रकार, एक आलंबन समझ लिया आपने, उद्दीपन विभाव। इसका मतलब क्या हो गया कि भावों को तीव्र करने वाले साधन। तो जो भावों को तीव्र करने वाले साधन होते हैं वो उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो सुनसान जगह है, अंधेरी रात है, एकांतवाद है, रिमझिम बारिश होती है, आदि ऐसी चीज़ें जो हैं उद्दीपन में कार्य करती हैं, क्योंकि ये भावों को तीव्र कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कैसे भावों को तीव्र करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए देखो आप, राम अंधेरी रात में भूत को देखकर घबरा गया। कैसी रात में, भूत को देखकर। कब, तो अंधेरी रात में। ठीक है, अंधेरी रात में भूत को देखकर घबरा गया। यहाँ राम जो है प्यारे बच्चों ये आपका आश्रय है। ठीक है, अंधेरी रात जो है आपका ये वाला, ये आपका उद्दीपन है, और भूत जो है प्यारे बच्चों ये आपका क्या है, विषय है। तो राम अंधेरी रात में भूत को देखकर क्या हुआ, घबरा गया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो तीनों चीज़ें जो है प्यारे बच्चों मैंने बहुत ही अच्छे फैक्ट और एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दी। विभाव समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे अनुभव की। किसकी बात करते हैं, अनुभव की। तो देखिए अनुभव होते क्या हैं, वे भाव जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा जानबूझकर उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है,
वे भाव जो शारीरिक क्रिया द्वारा जो है जानबूझकर उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे मुंह बनाते हो, आप किसी की तरफ देखकर मुंह बनाते हो तो जानबूझकर ही तो करते हो। किसी को आंख मारते हो तो जानबूझकर ही तो करते हो। अब ऐसा तो नहीं कि ऑटोमेटिक भाई आंख मर गई अपने आप से, नहीं। थप्पड़ दिखाते हो, जानबूझकर दिखा रहे हो। सीटी बजा रहे हो, जानबूझकर छेड़ने के लिए बजा रहे हो। इशारा कर रहे हो, जानबूझकर छेड़ने के लिए कर रहे हो है। और जुल्फों का संवारना, ये लड़की लोग ज़्यादा संभालती है इसको, हैं, लड़कों को दिखाने की वजह से हैं। तो ये जो जुल्फों को संभालना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब अनुभव होते हैं। अनुभव के भेद कितने होते हैं, यहाँ समझते हैं इस पॉइंट को कि अनुभव के भेद कितने होते हैं। पहले जो अनुभव के 4 भेद होते हैं, ठीक है, कितने? 4। पहला कौन सा है? कायिक है, दूसरा वाचिक है, तीसरा प्यारे बच्चों सात्विक है, और चौथा आपका आहार्य है। कायिक की बात करें तो ये शरीर से संबंधित चेष्टाओं को दर्शाता है, ठीक है। किसको? तो शरीर से संबंधित जो चेष्टाएं होती हैं उनको दर्शाता है कौन? तो कायिक अनुभव। जैसे हाथ पैर हिलाना, बहुएं चढ़ाना, ये जो चीजें हैं आपकी कायिक के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे वाचिक की। वाचिक की बात करें तो देखिए, यह वाणी के माध्यम से व्यक्त होने वाले भावों को दर्शाता है। कहने का मतलब है, जब आप बोलेंगे तो कौन सा यहाँ पर वाचिक अनुभव होगा। जब आप बोलकर कुछ करते हैं, जैसे गुस्से में जोर से चिल्ला देना किसी को, ठीक है, वाचिक है, वाचिक अनुभव है। या डर से कांपते हुए बोलना, ये भी एक वाचिक अनुभव है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान देना। सात्विक की बात करें प्यारे बच्चों, किसकी बात करें? सात्विक की। देखिए सात्विक आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तीसरे नंबर पर। सात्विक ये स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं, ठीक है। कौन सी? स्वतः होने वाली क्रियाएं जो बिना किसी जानबूझकर किए बिना होती है। मतलब हम जानबूझकर नहीं करते। जैसे पसीना आना, क्या पसीना आने के लिए आप जानबूझकर कुछ करते हो? नहीं। रोंगटे खड़े होना या आंसू आना, ये ऑटोमेटिकली गॉड गिफ्ट है, ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो इसीलिए तो इसे सात्विक पे, सात्विक को ही बोला जाता है आयतनज। क्या बोला जाता है? आयतनज, ठीक है, आयतनज, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, आयतनज जिसे कहते हो सात्विक को, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? सात्विक की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 8 होती है, लेकिन वर्तमान में 9 है, एक बढ़ गया है। 8 कौन कौन से होते हैं वो समझ लीजिए। 8 कौन कौन से होते हैं तो वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। कौन कौन? देखिए पहला है अश्रु। पहला कौन सा है? अश्रु। मैं पूरे नहीं लिखाऊंगा लेकिन बोल दे रहा हूँ। अश्रु हो जाएगा, एक हो जाएगा वैवर्ण, चलो लिखा दे रहा हूँ, अच्छा ठीक है। एक हो जाएगा वैवर्ण, ठीक है। एक हो जाएगा आपका स्तंभ, एक हो जाएगा आपका स्तंभ, और एक हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका कंपन, ठीक है। क्या हो जाएगा? कंपन, कंपन हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों स्वेद। क्या हो जाएगा? स्वेद। फिर अगला हो जाएगा प्रलय। क्या हो जाएगा अगला? प्रलय। और उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट की तो स्वर भंग। क्या? स्वर भंग। सही। कितने हो गए? 3 2 5 6 7। एक और रह गया, एक और रह गया प्यारे बच्चों आपका 1 2 3 4 5 6 7। 8वां है आपका रोमांच। कौन सा है प्यारे बच्चों? रोमांच। अब आप कहोगे कि 9वां बताओ, ठीक है, ये कौन सा हो गया? रोमांच। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो 9वां जोड़ा गया है, जो 9वां जोड़ा गया है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, 9वां, उसका नाम है, बहुत पूछता है, ध्यान रखना। 9वां आप कहोगे जृंभा, जृंभा, ठीक है। तो ऐसे करके आप कितने हो गए? 9 हो गए। कौन? सात्विक। सात्विक आपको मैं समझा चुका हूं, जैसे पसीना आना, रोंगटे खड़े होना या आंसू आना, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। अब देखिए चौथा पार्ट इसका समझ लो, वो है आहार्य। क्या है? तो वो है आहार्य। अर्थात आहार्य का मतलब क्या होता है? यह वेशभूषा, आभूषण और अन्य सजावट के माध्यम से व्यक्त होने वाले भावों को दर्शाता है, ठीक है। जैसे छोटे कपड़े पहनना, जैसे मान लो जोकर, जोकर, जोकर जब आ जाता है तो उसका पता है नारा टांगों तक लटक रहा है, तो आप उसे देखकर हंस रहे हो, ठीक है। तो ये जो है ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आहार्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप ये अनुभव समझ चुके होंगे पहले, जो बहुत ही डीपली और अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगला आ जाओ। अगला बात करेंगे संचारी भाव। क्या बात करेंगे पहले बच्चों? संचारी भाव। देखिए अगर संचारी भाव की बात करें
तो जिन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है वो क्या कहलाते हैं? संचारी भाव। संचारी भाव का अन्य नाम क्या हो जाएगा? तो व्यभिचारी भाव हो जाएगा। ठीक है, संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। अब देखिए, संचारी भाव वे भाव हैं जो किसी स्थायी भाव के साथ कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। तो कुछ समय के लिए अगर खुशी मिले और फिर गायब हो जाए तो समझ लेना कि वहां पर आपकी संचारी भाव वाली स्थिति पैदा हो रही है। ठीक है, अब आगे समझिएगा। देखिए, जैसे पानी में उठने वाले बुलबुले, ठीक है, पानी में उठने वाले बुलबुले के समान संचारी भाव को भरत मुनि ने माना है। तो भरत मुनि ने क्या कहा कि पानी के समान उठने वाले बुलबुले होते हैं क्या? तो संचारी भाव। ठीक है, अब देखिए, अगर बात करें तो संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। किसके अनुसार? तो भरत मुनि के अनुसार संचारी भावों की संख्या 33 होती है। हालांकि एक और खोज दिया गया है 34वां संचारी भाव, वो क्या है? छल है। ठीक है, और एक है आपका चकपकाहट। तो छल और चकपकाहट दो रखे गए हैं प्यारे बच्चों। छल बोला है महाकवि देव ने, और रामचंद्र शुक्ल ने जो रखा है वो चकपकाहट रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 33 ही लगाना है आपको एग्जाम में। सही है, ये तो मैंने आपको अदर्स फैक्ट बताए थे कि अगर बढ़े तो 34 में ये हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ उदाहरण के तौर पर मैंने कुछ संचारी भाव दे दिए हैं, जैसे हर्ष है, निषाद है, शंका है, मोह है, स्मृति है, निर्वेद है, गर्व है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये संचारी भाव और भी हो सकते हैं, जो है कि बहुत सारे होते हैं। वो आप आइडिया लगा लोगे कि निम्न में से कौन सा संचारी भाव है। मैंने कहा कुछ समय के लिए रहे और फिर गायब हो जाए। जैसे हंसी है, मान लो हर्ष है, तो हाँ क्या हाँ आप परमानेंट हंसते रहते हो? नहीं, कोई चीज़ बढ़िया आई, आप हंस लिए, फिर शांत हो गए, तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये संचारी भाव होता है। अब आओ यहाँ आगे बात करते हैं। देखिए, अब बात करेंगे सबसे पहले हम श्रृंगार रस की। कौन से रस की प्यारे बच्चों? श्रृंगार रस की बात करेंगे। तो धीरे धीरे हम इनको समझने की कोशिश करेंगे सारे। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूं तो श्रृंगार रस समझ लीजिएगा आप। श्रृंगार रस जो है आपका, इसी को रसराज कहा जाता है। इसमें सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूति होती है। किसमें? श्रृंगार रस में। ठीक है, किसमें? तो श्रृंगार रस में। ये कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक तो संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को ही विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है। एग्जाम में बहुत पूछता है कि निम्न में से मतलब किसे विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं? तो वियोग श्रृंगार को ही विप्रलंब श्रृंगार कहा जाता है। यहाँ पर जो है नायक और नायिका का वर्णन किया जाएगा। नायक और नायिका का वर्णन किया जाएगा। जरूरी नहीं है, प्रेम तो किसी का भी हो सकता है, माँ बेटे का भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वर्णन आपको देखने को मिलेगा वो प्रेम का अगर वर्णन हो रहा है तो संयोग है, और अगर प्रेम में दुख की भावना का वर्णन हो रहा है तो ये समझ लो वियोग है। ठीक है, ध्यान रखना। एक बात और समझ लेना, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा आपको एक बात बढ़िया तरीके से। देखिए, एक तो वियोग श्रृंगार में क्या होता है कि आंसू निकलते हैं। अश्रुओं का संचार कब होता है? जब वियोग श्रृंगार होगा। और एक अश्रुओं का संचार जब होगा प्यारे बच्चों, जब करुण रस आप पढ़ेंगे। ठीक है, करुण का मतलब ही शोक होता है। अब बात क्या थी कि मान लो एग्जाम्पल आ गया आपके पास, अगर एग्जाम्पल आ गया और अब आप कंफ्यूजन में हो कि यार इसमें वियोग लगाएं कि इसमें करुण रस लगाएं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बहुत अच्छी तरीके से, आप बहुत जबरदस्त तरीके से इसे समझना, जिससे आप करुण रस और वियोग श्रृंगार में कभी भी गलत फहमी में नहीं रहेंगे। देखिए, अगर वियोग का मतलब होता है जुदा हो जाना, यही तो है। वियोग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जुदा हो जाना। तो अगर जुदाई की बात हुई है, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि मान लो एक आदमी है, उसकी बीवी उसे छोड़कर कहीं चली गई है, लेकिन वो जिंदा है, मौत नहीं हुई है उसकी। क्योंकि अगर उसकी बीवी उसे छोड़कर कहीं चली गई और जिंदा है तो वो वियोग श्रृंगार है। लेकिन अब अगर किसी की बीवी मर गई है तो वो करुण रस है। इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि अगर मृत्यु हुई या बहुत गहरा शोक हुआ तो वो करुण रस है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है कोई चीज जो है वो आपसे जुदा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर समझना उन दोनों के अंतर को। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे सबसे पहले हम संयोग श्रृंगार की। ठीक है, तो देखिए नायक और नायिका के मिलन का वर्णन जो है संयोग श्रृंगार कहलाता है। जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जाएगा पहले बच्चों किसका, तो आप कहोगे कि मिलन का वर्णन किया जाएगा तो वहां पर संयोग श्रृंगार होगा। जैसे राम को रूप निहारती जानगी कंगन के नग की परछाई। ठीक है, याते सबे सुध भूल गई कर टेक रही पलटारत नहीं। ठीक है, अब देखिए अगर इसका थोड़ा सा अर्थ मैं आपको बताऊं कि राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। ये देखिए ये चौपाई राम सीता विवाह के समय की है।
ठीक है। सीता जो है राम को देखकर मोहित हो जाती हैं और कंगन के नग में उनकी जो है छवि देखने की कोशिश करती हैं, ठीक है। सीता राम के सौंदर्य को प्रत्यक्ष रूप से देखने में संकोच कर रही है, उनको शर्म आ रही है, तो वो जो है अपने कंगन में जो नग लगा है उसमें उनकी छवि को रखकर उनको देख रही हैं। ये आप ऐसा समझ सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, मैंने हर उसमें 2 एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भुवन हंसे देन कहे नटी जाए, ठीक है। देखो ये पंक्तियां जो है प्यारे बच्चों, ये हमारे माननीय जो कवि हैं बिहारी जी, ठीक है। बिहारी जी ने ये जो है पंक्तियां रचित की हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। देखिए एक बात समझो, जिसमें इसमें क्या बताया गया है कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण से बात करने के बहाने उनकी मुरली छुपा लेती हैं और मना कर देती हैं, जिससे कृष्ण व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन वो उनको चिढ़ा रही हैं, ठीक है, चिढ़ा रही हैं क्योंकि वो उनसे बात करना चाहती हैं। वे मुरली ना चुराने की कसम खा लेती हैं, लेकिन अपनी बहुओं के इशारे से हंसने लगती हैं, और जब श्री कृष्ण उनसे मुरली मांगते हैं तो वो उन्हें देने से बहाना करने लगती हैं, ठीक है। तो यही वाली बात कही है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है गोपियों और कृष्ण का वर्णन किया गया है और यहाँ पर राम और सीता का वर्णन किया गया है, लेकिन इन दोनों जो है, इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो है प्रेम का वर्णन है, ठीक है। किसका वर्णन है? प्रेम का वर्णन है। तो इसीलिए इसमें जो है कौन सा श्रृंगार होगा? संयोग श्रृंगार होगा, ठीक है। आगे आइए, आगे आइए, देखिए आगे बात करते हैं हम। इसी का पार्ट है श्रृंगार रस का वियोग श्रृंगार। देखिए, जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन के विरह का वर्णन किया जाए, किसका वर्णन? तो प्यारे बच्चों, विरह का वर्णन किया जाए तो वहां पर वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार होता है। जैसे निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। एक बात समझो, एक बात समझो, ये पंक्तियां भी प्यारे बच्चों आपकी बिहारी लाल की ही हैं, ठीक है। बिहारी जी की ही ये पंक्तियां हैं। और इसमें क्या बताया गया है कि जो गोपियां हैं श्री कृष्ण के वियोग में अपनी व्यथा व्यक्त करती हैं। वियोग क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद से गोपियों के लिए हमेशा बारिश का मौसम रहता है, जिसका मतलब है कि उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं और वो विरह की पीड़ा में डूबी हैं, ठीक है। चलो देखिए, यहां पर बात करें तो अगला एग्जाम्पल, दर्द की मारी वन वन डोलूं वैद मिला नहीं कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटे जब वैद सवालिया होई, ठीक है। देखिए ये पंक्ति मीरा की है, मैं बता चुका हूं आपको। मीरा जी कहती हैं कि उनकी बीमारी की वजह से, अर्थात उनके दुखों और कष्टों का निवारण तभी होगा जब वैद सवालिया, अर्थात ये कह सकते हो कि श्री कृष्ण मिले, अन्यथा वो दर बदर भटकती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर वियोग है किसका? तो श्री कृष्ण और मीराबाई का। तो ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे आइए, बात करेंगे करुण रस की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? तो करुण रस की बात करेंगे। करुण रस का मतलब क्या है समझो। पहले परिभाषा क्या है? जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, ठीक है, और हानि किसी अनिष्ट, किसी के निधन अथवा प्रेम पात्र के चिर वियोग के कारण संभव होती है, ठीक है। यहां पर देखिए, उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आऊं, राम उठाई अनुज उर लाऊं। देखिए ये वहां का वर्णन है, ये वहां का दृश्य है जब हनुमान जी जाते हैं जड़ी बूटी लेने लक्ष्मण के लिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जड़ी बूटी के बिना बचना उनका संभव नहीं था। इसीलिए तो वो बार बार आसमान को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आधी रात हो गई लेकिन अभी तक हनुमान जी वो बूटी लेकर नहीं आए। तो यहाँ पर जो शोक है वो बहुत गहरा शोक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे अगला एग्जाम्पल, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बलु तेज बखानी, ठीक है, करई बिलाप अनेक प्रकारा परहि भूमितल बारहि बारा। जब दशरथ जी की मृत्यु हो जाती तो उनकी रानियां जो है चारों तरफ बैठे रो रही होती हैं, तो वहां का दृश्य बताया गया है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको करुण रस देखने को मिलेगा। फिर देखिए अगला बात करें रौद्र रस, ठीक है। विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस जो है कहा जाता है, ठीक है। देखिए, सुनहि राम जहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना तो मोरे जइए सब राजा, ना तो मारे जइए सब राजा, मारे जइए सब राजा। समझो
ये कहाँ का दृश्य है, जब स्वयंवर में श्री राम भगवान जो है धनुष तोड़ देते हैं तो ये इतना गुस्सा किसको आता है, परशुराम जी को आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बोले जल्दी बताओ ये धनुष किसने तोड़ा है, जल्दी बताओ, वरना मैं यहां पर जितने, यहां क्या लिखा है, ना तो मारे जाइए सब राजा। उन्होंने कहा अगर नहीं बताया गया तो मैं सारे राजाओं का वध कर दूंगा, सबको मार दूंगा। इतने गुस्से में थे कौन, भगवान परशुराम। ठीक है, देखिए अगला, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना त्याग कर करतल युगल मलने लगे। श्री कृष्ण समझाते हैं, श्री कृष्ण किसको, तो अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन जब युद्ध करते हैं तो उनको लगता है कि यार ये तो मेरे अपने ही, इनको मैं कैसे मार दूं। ठीक है ना, देखिए एक बात समझ लेना, कर्ण युद्ध में हारा ना होता अगर श्री कृष्ण का सहारा ना होता, ये बात ध्यान रखना। कर्ण बहुत ज्यादा वैसे आदमी थे, तो अर्जुन को बार बार समझाते हैं कि यही है जिन्होंने तुम्हारे बेटे अभिमन्यु का वध किया था, यही हैं जिन्होंने तुम्हारी पत्नी का इतना जो है अपमान किया था भरे समाज में। तब उनको गुस्सा आता है और फिर वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रौद्र का वर्णन किया गया है। आगे देखो, बात करेंगे अगले में हम वीर रस की। वीर रस, देखिए युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह, स्थायी भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस जो है कहा जाता है। देखिए उत्साह चार प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो युद्ध वीर होता है, दूसरा दया वीर होता है, तीसरा धर्मवीर होता है, चौथा दान वीर होता है। ठीक है, युद्ध में जब युद्ध के लिए उत्साह हो, दया में जब दीनों के लिए अर्थात गरीबों के लिए दया करने का उत्साह हो। ठीक है, फिर देखिए धर्मवीर, जब धर्म प्रचार अथवा धर्म कार्य करने का उत्साह हो, जब दीनों को दान करने का उत्साह हो तो दानवीर। ठीक है, अब देखिए यहां पर बात करें, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट कर करता था सफल जवानी को। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ महाराणा प्रताप की पंक्तियों का वर्णन किया गया। और जो एक बात ध्यान रखना, जब भी महाराणा प्रताप की पंक्तियों का वर्णन हुआ हो, आंखें बंद करके आप वीर रस लगा देना। जहां भी आप लक्ष्मीबाई का वर्णन देखना, आंखें बंद करके वीर रस लगा देना। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। अगला देखिए, मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात ही क्या, गर्व में करता नहीं मामा तथा निजतात से भी समर से मैं डरता नहीं, ये समर में डरता नहीं। प्यारे बच्चों, ये पंक्तियां अभिमन्यु ने अपने सारथी से कही थी। ठीक है, किसने, तो अभिमन्यु ने किससे कही थी, सारथी। सारथी जो मतलब उनका घोड़ा चला रहा होता है, उनका रथ चला रहा होता है, उससे कही थी। और क्या कहा था, हे मित्र मुझे कोमल या कमजोर मत समझो, मुझे ऐसा मानो कि मैं यमराज अर्थात मृत्यु के देवता से भी युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। ठीक है ना, तो ये बात किसने कही, तो अभिमन्यु ने कही थी। ठीक है ना, क्योंकि युद्ध में उनके सारथी को यह लग रहा था कि हमारा जो पलड़ा कमजोर पड़ रहा है, तो उन्हें समझाने लगते हैं, तब वो ये बात कहते हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु कोई मामूली आदमी नहीं थे, ठीक है, बहुत खतरनाक योद्धा थे। सही है, आगे देखिए, आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे, यहां पर गौर कीजिएगा, अगला है आपके पास भयानक रस। भयानक रस अर्थात भयप्रद वस्तु या घटना देखने सुनने अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि से मन में जो भय या संचार होता है, भय का संचार होता है, उसे जो है भयानक रस कहा जाता है। ठीक है, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। ठीक है, देखिए यहाँ पर पानी में तीव्र चलने वाली लहरों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो बहुत तेज चल रही है, आवाज बहुत भयानक आ रही है, जैसे सांप के फन से फुसकार मार रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखकर ऐसा दृश्य मन में किसी के भी जो है भय उत्पन्न हो सकता है। दूसरा, एक और अजगर ही लक एक और मरगराए, बिकल बटो ही बीच ही परो मूर्छा खाए। शिकारी जो है अगर शिकार करने गया है जब, तो एक तरफ वो देख लेता है कि जो है शेर आता है बहुत बुरी तरीके से उसकी तरफ, और दूसरी तरफ मान लो अजगर बीच में फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में वो बेचारा इतना डर गया कि वहीं पर मूर्छा खा के गिर जाता है। ये वर्णन किया गया। तो दोनों इन एग्जाम्पल्स में आपको भयानक रस देखने को मिलेगा। अगला है हास्य रस। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विचित्र या हास्यपद वेशभूषा, आकृति, वाणी या चेष्टाओं को देखकर हृदय में जो विनोद या हंसी उत्पन्न होती है उसे हास्य रस कहा जाता है। देखिए, हाथी जैसी देह, गैंडी जैसी चाल,
तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। तो इसको पढ़ के आपको क्या लग रहा है? हंसी आ रही है, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि हास्य रस है। ठीक है। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। जब उसके सर पर बाल ही नहीं है तो उसका बाल बाका क्या होगा? ठीक है, ये बात बोली जा रही है। तो इनको देखो, दोनों को पढ़ने में जो हमें हंसी आ रही है वही क्या है? हास्य रस का एक प्रभाव है। ठीक है। अगला देखिए, विभत्स रस। जैसे काव्य रचना में घृणात्मक वस्तु या घृणित व्यक्ति को देखकर ऐसी घटनाओं का उल्लेख हो तो वहां पर जो है विभत्स रस होता है। देखिए, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवई स्यार, अति उर आनंद उर्धारत। मतलब आप ऐसे समझ लो कि एक जो है बॉडी पड़ी हुई है, डेड बॉडी, उस पर जो है सिर पर कौवा बैठा हुआ है। ठीक है, और वो आंखें उसकी निकाल रहा है। बहुत अजीब सा लगेगा, आपको घृणा होगी। और ऐसे दृश्य में जब आपके मुंह से क्या निकले? छी छी की आवाज निकले। कौन सी आवाज निकले? छी छी की आवाज। छी छी कितना गंदा दृश्य है। तो ऐसी जगह आप विभत्स रस ही लगा देना। ठीक है। निगल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथों तोल कर चाकू मारा, छूटा लहू का फुब्बारा। लहू का फुब्बारा मतलब रक्त का फुब्बारा। ठीक है, खून का फुब्बारा। आपने देखा एक आदमी जो है उसने किसी की गर्दन पर तलवार मारी, वहां पर बहुत ज्यादा खून बिखर गया। तो आप ये देखकर आप अरे छी छी कितना गंदा दृश्य है। ठीक है, तो ये वहां पर विभत्स रस होगा। आगे देखिए, अद्भुत रस। जब किसी व्यक्ति के मन में अद्भुत या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय, आश्चर्य आदि के भाव उत्पन्न होते हैं तो वहां पर प्यार में जो आपका अद्भुत रस होता है। क्या कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। वो एक बार कृष्ण जी जो है मिट्टी खा लेते हैं, मिट्टी खाने पर उनकी माँ देख लेती हैं, फिर उनसे कहती हैं कि मुंह खोलो। जब वो मुंह खोलते हैं तो मुंह के अंदर मिट्टी नहीं दिखती बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड दिखता है। उसको देखकर वो एकदम से अचंभित हो जाती हैं। ठीक है, खड़ी की खड़ी रहती हैं। मतलब जो उनकी कोमल काया वो एक भी डगमग नहीं हो रही, इधर से उधर नहीं हो रही। ठीक है, तो वहां पर क्या है? अद्भुत रस है। देखिए, आगे नदियां खरी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। ठीक है, घोड़ा कैसे उतरे पार, पार सही है। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, देखिए नदी खरी अपार का मतलब ये एक बहुत बड़ी नदी है और उनके घोड़े का नाम है चेतक, महाराणा प्रताप के। उन्होंने ये सोचा कैसे पार करूं, लेकिन तब तक देखते देखते पलक झपकने में ही घोड़ा जो है उस पार पहुंच गया। इतना वो चतुर और चालाक घोड़ा था, इतना तीव्र था, इतनी पावर थी उसके अंदर। ये देखकर जो है महाराणा प्रताप ने सोचा यार ये कैसे पॉसिबल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वो समझ सकते हो कि यहाँ पर अद्भुत रस होगा। अगला देखिए, नवा रस है पहले जो शांत रस। देखिए, मोक्ष और अध्यात्म की भावना, संसार से वैराग्य होने या परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर जो शांति मिलती है वहाँ शांत रस होता है। ठीक है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं तो मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी, जामे ना दो समाई, या मैं दो ना समाई। तो यहाँ पर जहाँ पर आप देखो कि गॉड की बात की गई तो आप वहाँ क्या कहोगे? शांत रस होगा। और वो आदमी जो है चुपचाप बैठना चाहिए, केवल पूजा पाठ करने वाला ना हो, शांति से बैठना चाहिए, तो वहाँ पर शांत रस होगा। ठीक है, फिर देखिए अगले, मन दे तू तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जायस, छिन में गर्व करें क्यों इतना। ठीक है, मतलब बोले अपने शरीर पर इतना गर्व मत कर, कागज का ही पुतला है, एक बूंद गिर जाए। कहने का मतलब है कि जब इंसान मर जाता है तो क्या होता है? कुछ नहीं होता, पड़ा है ऐसे ही, फालतू की बातें हैं। ठीक है, तो वो बताया गया, तो वहाँ शांत रस होगा। अगला वात्सल्य रस। देखिए, माता पिता एवं संतान के प्रेम भाव को प्रकट करने वाला रस जो होता है वो वात्सल्य रस होता है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मेलहावे, जय सोई कुछ गाँव में। ठीक है, वात्सल्य रस का मतलब यहाँ पर जो है प्रेम का वर्णन किया जाता है। ठीक है, किसका वर्णन? प्रेम। तो उसको जो है बहुत ज़्यादा प्यार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्यार किया जाएगा कि उठो बेटा, सुबह हो गई। आप भी जब पढ़ते होंगे, छोटे बच्चे होंगे तो मान लो यूकेजी एलकेजी तीसरी चौथी क्लास में, तो मम्मी सुबह सुबह प्यार से उठा देंगे, उठ जाओ बेटा। अब तो लात मार के उठाती हैं यार। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पर देखो जैसे वही है सेम चीज़, उठो लाला अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। तो यहाँ पर वात्सल्यता का वर्णन किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगला देखो, भक्ति रस है, जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग का वर्णन होता है, वहाँ भक्ति रस होता है। उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। ठीक है, जो है कि वाल्मीकि का इतिहास आपने पढ़ा होगा, जंगल में उंगली काटते थे, लेकिन बाद में कुछ जो है इनको सन्यासी मिले, उन्होंने समझाया तो बोले अब हम क्या करें, गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि
उल्टा नाम पढ़ो। क्या? मरा मरा मरा। क्योंकि उनसे कहा कि राम का जाप करो तो बोले नहीं कर पाऊंगा मैं, तो बोले तो तुम उल्टा ही पढ़ो फिर, मरा 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 मरा। जब जब बहुत ज़्यादा बार रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिक क्या निकल के आ जाएगा? राम निकल के आ ही जाएगा। और आज तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि महर्षि वाल्मीकि कौन है। ठीक है, देखिए, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक है, तो यहाँ पर भी भक्ति का वर्णन किया गया है। मीराबाई जो है अपने जो है श्री कृष्ण भगवान को याद करती हैं। ठीक है, तो ये वाली बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तेरे बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में बात करेंगे तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है, बताइए। तो प्यारे बच्चों, शांत रस का स्थायी भाव जो होगा वो होगा निर्वेद। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका डी वाला जो है वो ठीक हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होगा। अगला देखिए क्वेश्चन 2, हिंदी में कुल कितने काव्य रस हैं? हिंदी में कुल कितने काव्य रस हैं? तो आप कहोगे कि 9 है। ऑप्शन आपका ए वाला ठीक हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन है कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? आश्रय की जो चेष्टाएं हैं, आश्रय की जो चेष्टाएं हैं वो रसों की उत्पत्ति में उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों अनुभाव, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, देखिए, अगर कोई चीज़ वहाँ पर नहीं भी बताई होगी तो यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, जो मैंने मतलब यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन लिए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? प्यारे बच्चों देखो, मैंने कहा था होती तो 34 है, लेकिन आप 33 ही लगाना। ठीक है, क्योंकि किताबों में भी 33 का वर्णन है। 34वीं के बारे में तो अच्छे अच्छे टीचर भी नहीं जानते होंगे, आप ये समझ लो। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अमरस क्या है? अमरस क्या है प्यारे बच्चों? अमरस किसे कहते हैं? तो याद रखना, अमरस एक प्रकार का संचारी भाव है। ऑप्शन आपका सी वाला ठीक हो जाएगा। अगला देखेंगे, छठवां, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये किसका कथन है? क्या विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से प्यारे जो रस की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है, ये कथन किसका है? तो आप कहेंगे कि भरत जी का है, भरत मुनि का। ठीक है, सही है। अगला देखिए, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है प्यारे बच्चों संचारी भाव। अच्छा, 2 जगह मिल गया है संचारी भाव, एक काट लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, कुछ और कर लेना ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी काम करेगा। ठीक है, संचारी भाव। और संचारी भाव को ही क्या कहा जाता है? तो व्यभिचारी भाव भी इन्हें ही जो है कहा जाता है। अगला देखिए, अनुभाव के कितने भेद होते हैं? अनुभाव के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? 8 भेद होते हैं अनुभाव के। नवा मैंने आपको बता रखा है, नवा क्या होता है? जरम्भा। ठीक है, क्या नवा क्या होता है? तो जरम्भा। देखिए, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? भरत मुनि ने रस सूत्र का जो है क्या विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाट्य शास्त्र। किसमें किया होगा प्यारे बच्चों? नाट्य शास्त्र इनकी पुस्तक है। ठीक है, अगला देखिए, आचार्य देव ने किस भाव को 33वां संचारी भाव कहा है? किस भाव को 33वां संचारी भाव कहा है? किस भाव को जो है 33वां संचारी भाव कहा है? यहाँ पर 34वां कर लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, 34वां संचारी भाव का है तो वो छल को का है। ठीक है, किसको का है? छल को। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव का है? क्योंकि 33 तो है ही ना। ठीक है, अगला आ जाओ, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? ठीक है, किस रस का संचारी भाव जो है उग्रता, गर्व, हर्ष आदि जो है होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वीर रस हो जाएगा, वीरता का होता है। ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। कौन सा ठीक हो जाएगा? बी। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा क्या कहना चाहता है कि विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं जो है मानी गई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहने का मतलब है 10 दशाएं जो है मानी गई हैं। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी साहित्य में नवा रस कौन सा है? हिंदी साहित्य में नवा रस कौन सा है? तो हिंदी साहित्य में नवा रस प्यारे बच्चों आपका शांत रस है। ऑप्शन डी रहेगा। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा कि जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, इस पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का
कगार। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ी सी प्रेमता दिख रही है। क्या दिख रही है? प्रेमता। और प्रेमता दिखेगी तो आप कौन सा रस लगाएंगे? संयोग श्रृंगार रस लगाएंगे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन एक और देख लीजिएगा आप। यहाँ पर देखिए, स्वान अंगुरिन काट काट के खात निकारत। इसी प्रकार का सेम मैंने पीछे करवाया था 15 वाले का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों विभत्स रस। क्या? विभत्स। मैंने कहा था छी छी का उच्चारण हो। किसका उच्चारण हो? छी छी का। तो आप क्या लगा दोगे कि विभत्स रस। देखिए, स्वान उंगली काट काट के खात निकारत, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको रस बहुत कम समय में बहुत ही शानदार करा दिए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी।